अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रयान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बेसिकली हम लाइट को स्टडी करेंगे कि लाइट क्या है, लाइट की प्रोपगेशन कैसे होती है, ठीक है, लाइट की वेव क्या है, ठीक है, लाइट जो है वो कैसे इमेज बनाती है। एंड एज यू ऑल नो कि लाइट एक ऐसी चीज है कि जिसके बगैर ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, लाइट है तो ये सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसमें स्टडी करेंगे कि लाइट किस तरह से एक इमेज डेवलप करती है। ठीक है, किस तरह से लाइट जो है वो किसी भी सरफेस के ऊपर फॉल करती है और वो देन रिफ्लेक्ट बैक होती है एंड या फिर रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, ये सब कुछ हम इसमें स्टडी करेंगे। इसके अलावा इसमें हम मिरर्स को भी स्टडी करेंगे, इसके अलावा हम इसमें लेंस भी स्टडी करेंगे और इसके साथ साथ आपने माइक्रोस्कोप देखा होगा। ठीक है, हम माइक्रोस्कोप भी इसमें स्टडी करेंगे, हम टेलीस्कोप भी इसमें हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि आज हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विच इज 12.1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट तो आपको क्लियर हो गया, रोशनी। रिफ्लेक्शन क्या होता है? अक्स। ठीक है, हम नॉर्मली जब शीशे में देखते हैं, ठीक है, तो हमें अपना रिफ्लेक्शन नजर आता है शीशे में। ठीक है, अब जो भी चीज होती है वो आपको रिफ्लेक्ट बैक होके आपको वो चीज दिखाई देती है। ठीक है, अब पहली बात तो ये है कि अगर लेट्स सपोज के सामने एक मिरर है और आप खड़े हुए हैं, मैं उस जगह पे ना सनलाइट पहुंच रही है और मैं उस रूम की लाइट्स ऑफ कर देता हूं, ठीक है, वहां पर कुछ भी नहीं है, अंधेरा है वहां पे, तो क्या आप अपना इमेज शीशे में देख सकते हैं? नहीं, आप अपना इमेज नहीं देख सकते। ठीक है, क्योंकि वहां पर लाइट नहीं है। लाइट बेसिकली एक ऐसा फैक्टर है जो वो इमेज डेवलप कर रहा है, जिसकी वजह से आप शीशे में अपना अक्स देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब हम इसकी डेफिनेशन स्टडी करते हैं। व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम, एक मीडियम की बात हो रही है, कोई सर्टेन मीडियम है, लेट्स सपोज एयर है, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम। अब एक और मीडियम की बात हो रही है। ठीक है, लाइक कोई भी सॉलिड है, लिक्विड है, कुछ भी है, a part of it turns back into the same medium. This is called a reflection of light. ठीक है, आपको ये डेफिनेशन साथ आपको डायग्राम में शो हो रही है। ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि when light traveling in a certain medium, जो कि एयर में ट्रैवल कर रही है, लेट्स सपोज, ठीक है, जब वो ट्रैवल करते हुए फॉल करती है ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम, एक और मीडियम के सरफेस के ऊपर। ठीक है, एक और मीडियम है, उसके सरफेस के ऊपर वो लाइट फॉल करती है, तो जैसे ही वो फॉल करती है, अ पार्ट ऑफ इट टर्न्स बैक इन द सेम मीडियम, तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो दोबारा से टर्न बैक होके वो दोबारा से उसी सेम मीडियम में आ जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आपको ये क्लियर हो रहा होगा, जैसे ही एक लाइट इंसिडेंट होती है, ठीक है, किसी भी एक मीडियम में, ठीक है, एक मीडियम में फॉल ट्रैवल करती हुई आ रही है और वो इंसिडेंट होती है ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम, इट रिफ्लेक्ट्स बैक इन द सेम मीडियम। ठीक है, वो दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है उसी सेम मीडियम के अंदर, तो हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आई होप आपको ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसको फर्दर हम स्टडी करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, तो आपने देखा किस तरह से लाइट जो है वो फॉल हो रही है और वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। ठीक है, तो ये एक रिफ्लेक्शन का फेनोमेना था। ठीक है, अब अगर हम इसको स्टडी करें तो इसमें द इंसिडेंट रे, द रे OA इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। वो जो लाइट जो एक मीडियम में ट्रैवल करती हुई आ रही है, ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहां पे डिनोट कर देता हूं कि ये इसकी रिप्रेजेंट करता हूं कि ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि ये इस डायरेक्शन में आके ये फॉल कर रही है। ठीक है, सो दिस AO रे, ठीक है, ये AO एक रे बन गई है। ठीक है, तो इस रे को हम क्या कहेंगे?
इंसिडेंट रे, ठीक है, ये रे क्या है, इंसिडेंट रे, क्योंकि ये इंसिडेंट हो रही है एक सरफेस के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे सरफेस को हमने ले लिया, लेट्स सपोज कि प्लेन मिरर है जिसको मैंने एम से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, अब ये इस सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है, ठीक है, तो ये दूसरे मीडियम में दाखिल नहीं हो रही, ठीक है, ये दोबारा से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है उसी सेम मीडियम के अंदर, ठीक है, तो इस जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर, इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अब इसकी डेफिनेशन स्टडी करें, द रे ओ बी इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, ओ बी, द रे ओ बी इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, आपको ये चीज क्लियर हो गई है, समझ आ गई है। अच्छा, अब ये जो ए ओ जो इंसिडेंट रे थी, ये जिस पॉइंट पर आकर फॉल करेगी, ठीक है, लाइक ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर जब आके फॉल करेगी तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्लियर, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्लियर, यहां तक आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड देन जो रे रिफ्लेक्ट होगी उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, यहां तक आपको सारा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब बीच में हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये डॉटेड लाइन आपको शो हो रही है, ये नॉर्मल लाइन है, और अगर आप देखें तो ये नॉर्मल लाइन जो है ये इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ी हुई है ऐसे, ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है इसे हम कहते हैं नॉर्मल लाइन, ठीक है। अब बेसिकली हमने ये ड्रॉ क्यों की है, ये जो नॉर्मल लाइन होती है, इस नॉर्मल लाइन का इंसिडेंट रे के साथ ये जो पूरा एंगल बन रहा होता है, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आई के साथ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्लियर। इसकी अगर हम डेफिनेशन स्टडी करें, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे ए ओ एंड नॉर्मल एन, नॉर्मल एन और इंसिडेंट रे के दरमियान में ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, इसे हम कहेंगे एंगल ए ओ एन, ए ओ एन, ये एक एंगल बन गया, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा ए ओ एन, ठीक है, तो इसका दरमियान ये जो पूरा एंगल बनेगा इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है आई के साथ, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे एंगल आई। अब अगर हम बात करें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एन एंड रिफ्लेक्टेड रे ओ बी, दैट इज एंगल एन ओ बी इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एन एंड रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एन एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, तो इसके दरमियान ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, ये वाला यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहां लिखेंगे एंगल आर, क्लियर। नॉर्मल का इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, नॉर्मल का रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, तो आपको इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमने जो इसमें नॉर्मल लाइन बीच में पढ़ी थी, ठीक है, अगर हम उसको डेफिनेशन स्टडी करें कि नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम, ठीक है, जो एक दूसरा मीडियम है उसके सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन जो पड़ी हुई होगी, उस परपेंडिकुलर लाइन को आप कहते हैं नॉर्मल, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद जो है दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के कवानीन, रिफ्लेक्शन के कवानीन क्या होते हैं, ठीक है, अगर हम इसको स्टडी करें, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि लाइक एक प्लेन जो है वो एक्स एक्सिस है, एक प्लेन जो है वो वाई एक्सिस है, ठीक है। अब अगर आप डायग्राम जरा देखें इसमें यहाँ पे, तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, ए ओ,
नॉर्मल N एंड द रिफ्लेक्टेड रे OB, ठीक है, ये सब क्या है, ये एक ही प्लेन के ऊपर जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर ये सारी चीजें लाई कर रही हैं, ठीक है, ये भी इसके ऊपर लाई कर रहा है, नॉर्मल भी इसके ऊपर लाई कर रहा है और रिफ्लेक्टेड भी इसके ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये सारी जो है ये एक ही सेम प्लेन के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है, तो ये इसका एक पहला लॉ है, ठीक है, जो कि फुलफिल होगा तब ही हम उस फेनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहेंगे, ठीक है, क्लियर। अब अगर हम इसका सेकंड पढ़ें, the angle of incidence is equal to the angle of reflection, that is angle I is equals to angle R, ठीक है। अब आपको ये जो angle of incidence और angle of reflection आपको जो नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अगर angle of incidence let's suppose 30 डिग्री है तो angle of reflection भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। अगर ये दोनों सेम हैं, ठीक है, तब ही रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो बेसिकली लॉज हैं रिफ्लेक्शन के, ठीक है, जब ये फुलफिल हो जाएंगे तो वहां पर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा होगा, ठीक है, क्लियर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहला इसका लॉ ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों जो लाइंस हैं, ठीक है, ये एक ही प्लेन के ऊपर लाई करेंगे, ये पहली कंडीशन है। दूसरा जो इसका लॉ है दैट इज कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं तो हम कहेंगे कि यहां पर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है, क्लियर। आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम इसकी टाइप्स को स्टडी करें, रिफ्लेक्शन की टाइप्स क्या होती हैं। रिफ्लेक्शन जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है किसी भी सरफेस के ऊपर, कि वो सरफेस जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन हो रही है वो सरफेस है किस तरह की। वो सरफेस आपकी स्मूथ है, ठीक है, वो सरफेस आपकी रफ है, वो सरफेस किस तरह की है, सरफेस जो है वो आपकी शाइनी है, ठीक है, ये सरफेस आपकी डल है, तो ये रिफ्लेक्शन जो है बेसिकली उस सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसकी जो है बेसिकली दो टाइप्स हैं, उन दो टाइप्स को हम स्टडी करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। अब जो इसकी फर्स्ट टाइप है दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, द रिफ्लेक्शन बाय द स्मूथ सरफेसेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। आपको एक अब सरफेस नजर आ रही है, ठीक है, ये सरफेस बेसिकली बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है, बिल्कुल शाइनी सरफेस है, जिसमें इवन कि अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के जूम करके भी देख लें तब भी आपको कोई अप एंड डाउन आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर स्मूथ सरफेस है, ठीक है। जब इसके ऊपर लाइट की रे फॉल करती है तो ये उसको एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, ठीक है, समझ आ गई आपको। तो ये इसको एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्योंकि अब अगर हम इस पर एक और रे फॉल करवाएं तो ये भी रिफ्लेक्ट होगी, थर्ड रे फॉल करवाएं ये भी रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे कि एक स्मूथ पैटर्न बनता जा रहा है, ठीक है। तो अब ये एक रेगुलर एक पैटर्न बन रहा है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर ये अंडरलाइन कर रहा हूं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन किसकी वजह से हो रही है, ठीक है, स्मूथ सरफेसेस की वजह से हो रही है। अगर आपकी सरफेस स्मूथ होगी तब ही रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम इसकी सेकंड टाइप स्टडी करें दैट इज इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इररेगुलर रिफ्लेक्शन यही है, द रिफ्लेक्शन बाय द रफ सरफेस इज कॉल्ड इररेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम रफ सरफेस की। आपको एक सरफेस नजर आ रही है, ठीक है। अब सरफेस को अगर हम देखें तो उसमें थोड़े से आपको अप्स एंड डाउन नजर आ रहे हैं, ठीक है, कहीं से वो ऊपर है कहीं से नीचे है, ऐसे आपको सरफेस नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा हाँ, बहुत सी सरफेसेस ऐसी होती हैं कि जो आपको बज़ाहिर तो आपको वो लग रहा होगा कि बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम उसको थोड़ा जूम करके देखें, ठीक है, तो वो सरफेसेस जो हैं वो स्मूथ नहीं होती, ठीक है, उनमें भी कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्योंकि वो बहुत ही छोटे माइन्यूट से होते हैं वो हमें बज़ाहिर नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन अगर हम उसको जूम करके देखें तो वो आपको अप्स एंड डाउन नजर आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम एज अ रफ सरफेस यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि जब लाइट रफ सरफेस के ऊपर फॉल करती है, ठीक है, तो वो जब रिफ्लेक्ट बैक तो वो हो जाएगी, ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। अब उसकी डायरेक्शन देखें, कहीं निकल गई, एक इधर फॉल करवाई वो कहीं और निकल गई, ठीक है, एक इधर यहां फॉल करवाई तो ये लाइट जो है इसकी कोई और रिफ्लेक्शन हो गई, ठीक है। तो अब यहां पर अगर आप देखें तो एक रेगुलर पैटर्न आपको नजर नहीं आ रहा,
ठीक है, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम कहेंगे इररेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार रिफ्लेक्शन के तो हमने दो लॉज पढ़े थे। पहला लॉ क्या था? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, वो कंडीशन तो यहाँ फुलफिल हो गई कि ये जो सारी रेज हैं, ठीक है, हम नॉर्मल लाइन नॉर्मली रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन बीच में अगर हम नॉर्मल लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो वो भी सब एक ही प्लेन के ऊपर, जो कि लाइक एक्स एक्सिस है, तो उसके ऊपर सारी जो है वो रेज फॉल कर रही हैं, तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि यार यहां पे तो शायद सेम ना हो एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन अगर हम इसको मेजर करेंगे तो यहां पे भी हर रे का, हर इंसिडेंट और जो रिफ्लेक्टेड जो एक रे बन रही है, ठीक है, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सेम ही होगा। ठीक है, वो होगा सेम, तभी हम कहेंगे कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है। ठीक है, अब क्योंकि उसका एक रेगुलर पैटर्न नहीं बन रहा, तो उस इररेगुलर पैटर्न की वजह से हम कहेंगे कि ये इररेगुलर रिफ्लेक्शन है। क्लियर? आई होप आपको ये दोनों टाइप्स समझ आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।